हवाले से अग्नि पी का उन्होंने एक उसमें टेस्ट फायर किया है और उसकी 1 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज है और न्यूक्लियर भी है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक है, तो इससे आप समझते नहीं है कि ये न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं और ये चाहते क्या है इस तरह के टेस्ट फायर करके? और अग्नि प्राइम है और इसको वो अग्नि पी भी कहते हैं और वो फिर इसको अनसेट छोड़ देते हैं कि अग्नि पी से क्या प्राइम का लिया जाए मतलब या पाकिस्तान लिया जाए। और आपने कहा कि शायद चाइना के लिए है, मगर जो उसकी रेंज है वो दैट इज अबाउट फ्रॉम 1000 टू 2000 किलोमीटर्स। तो वो मेरे ख्याल में शायद चाइना के खिलाफ इतना ज्यादा कारआमद ना हो, क्योंकि चाइना की डेप्थ बहुत ज्यादा है। अग्नि 5 तो है ना चाइना के लिए, अग्नि 5 है और वो वो हर लेवल के उनके पास मतलब शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, देन इंटरमीडिएट रेंज एंड देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। तो मुख्तलिफ रेंजेस के उनके पास मिसाइल्स हैं। ये मेरे नज़दीक जो है दिस आई थिंक इज ए पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल और ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों को कवर करेगा। अगर हम इस मिसाइल की एक दो बातें देख लें कि ये कैनिस्टराइज्ड है, यानी कि कैनिस्टर के अंदर और इसमें कॉम्पोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, नया प्रोपल्शन सिस्टम है, नए प्रोपेलेंट्स हैं इसके अंदर और कॉम्पोजिट मटेरियल्स के साथ इसकी रॉकेट मोटर्स की जो केसिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक पहले से ज़्यादा लाइट और ज़्यादा जो इजीली हैंडल कर सकते हैं उस किस्म का में ये मिसाइल है। जब आप इसको कैनिस्टर्स में एक मिसाइल को आप कर देते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर कि आप इसको ऑपरेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाती है, बाय रोड और बाय रेल आप इसको कर सकते हैं। एंड देन यू कैन इट इज़ रेडी टू फायर, हर चीज़ तैयार है उसके अंदर और आप जहाँ से चाहें जब चाहें आप इसको फायर कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है कि जब एक कमांडर डिसाइड कर ले कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्प्लीकेशन इसकी क्या है? देखिए, आमतौर पर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं उनको हम अनमेटेड रखते हैं। जब हम अनमेटेड कहते हैं इसका मतलब ये है कि उसका वॉर हेड अलग है और मिसाइल और जहाँ डिलीवरी सिस्टम है वो अलग है। उसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी ऐसे हालात ख़राब हों तो गवर्नमेंट्स जो हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो तसल्ली से सोचें और एक नी जर्क रिएक्शन ना हो कि इधर कुछ जंग शुरू हुई और उधर उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल चलाने शुरू कर दिए। तो थोड़ा टाइम एक लैग आ जाता है गवर्नमेंट्स के पास इसको देखने के लिए। देन इट ऑब्विएट्स या इट फोरस्टॉल्स या एक्सीडेंट्स को रोकने में ये मदद देता है कि एक्सीडेंटली कोई मिसाइल कोई फायर ना कर दे। या रोग एलिमेंट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स को आम तौर पर डिलीवरी सिस्टम और वॉरहेड को सेपरेट अनमेटेड रखते हैं, मतलब जोड़ के उसको नहीं रखते। मगर कैनिस्टर जो हैं मिसाइल्स वो तो रेडी टू फायर हैं और जितनी भी हमने बातें की हैं ये सब की सब उसमें ख़त्म हो जाती हैं और उसमें वो एक्सीडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा चांस है। उसमें रोग एलिमेंट्स को भी सहूलत हासिल होगी काम करने के लिए और मिस कैलकुलेशन हो जाए और या कोई फॉल्स अलार्म हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे उसका। तो उससे कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने कहा कि जो न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर टेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अग्नि पी के आने से द बैलेंस ऑफ टेरर इन द सब कॉन्टिनेंट हैज़ इंक्रीज्ड और उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप ये देखें कि इस किस्म के मिसाइल जैसे अग्नि पी की हमने बात की है, दे विल रिप्लेस इंडियाज अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड पृथ्वी 2 जो ये इसी रेंज के जो मिसाइल्स हैं। और वो सारे के सारे अभी कैनिस्टराइज्ड आ जाएंगे और जब वो कैनिस्टराइज्ड आ जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि उनका इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस जो हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम उतना कम हो जाएगा। दैट मीन्स पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो हैव अ कंपैटिबल सिस्टम कि जिसके अंदर पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स टाइम कम हो, बल्कि उनसे भी कम। ये बहुत एक्यूरेट वेपन है जो ऐसा बनाया गया है, उसमें कंप्यूटर और जो सिस्टम है वो बहुत एक्यूरेसी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है लॉन्ग रेंज में कि आप कितनी एक्यूरेटली फेंक सकते हैं। अगर आप एक टारगेट फेंकना चाहते हैं और वो
उसके आसपास गिरा, वहाँ गए नहीं तो बेकार हो जाता है। तो कितने टारगेट का मतलब है कि आप कितनी जगह कि कह तो बिपिन रावत साहब ने कहा तो ये कि हम पाकिस्तान हमले कर रहा है ड्रोन से, और हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की जगह पे, अपनी मर्जी के तरीके से मार्च खोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। वो जो नया उन्होंने सिस्टम बनाया है, क्या है वो, न्यू थिएटर, पता नहीं क्या है वो, इंटरोगेटिव वॉर थिएटर, हाँ, इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर, कि पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाएं और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए। पाकिस्तान आर्मी रेड अलर्ट पे है। माने कि सबसे बदतरीन शहर साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में, कराची में आप रोड पाते हैं जिनमें बड़े बड़े सुराख हैं, कूड़ा अनकलेक्टेड, नो वाटर, कुत्ते जो भाग रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स जो अटैक भी करते हैं। आज मेरे पर ऑलमोस्ट एक डॉग अटैक करने लगा, शुक्र। लेकिन उसमें इशू यही था कि उस वक्त पे भारत का असर रसूख वहां वो नहीं था, और ना ही उस वक्त टीटीपी वहां पे थी। आज टीटीपी वहां पे है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, फिर से दिया जाएगा। ऐसी बातें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता है। लेकिन उससे पहले बिपिन रावत ने जो कुछ कहा, और आरकेएस ने जो उसने कहा, वो 27 जून के बाद जो किससे छिड़ा जम्मू एयरपोर्ट पर जो हम लोग। अब दिलचस्प बात यह है कि कह तो बिपिन रावत साहब ने कहा तो ये कि हम पाकिस्तान हमले कर रहा है ड्रोन से, और हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की जगह पे, अपनी मर्जी के तरीके से मार्च खोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ ही एक अभी तहकीकात हो रही है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, या फिर उधर से ये कमाल है, कमी अफराद। और RSK साहब जो हैं, आरकेएस, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है। राकेश कुमार भाई, वो जो नया उन्होंने सिस्टम बनाया है, क्या है वो, न्यू थिएटर, पता नहीं क्या है वो, इंटरोगेटिव वॉर थिएटर, हाँ, इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर। ये चीनी हमले के बाद अचानक वो हड़बड़ा के उठे और उन्हें पता चला दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है, और अब इंटीग्रेटेड वॉर, जैसे हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनका एक मजबूत निज़ाम बनाया है ना, उन्हें अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और सिस्टम बदल रहा है। बिपिन रावत के बारे में बात रही है, मोदी का बड़ा फेवरेट है, और इसने कहा था पिछले नवंबर में, उससे पहले भी कहा, एक दफ़ा तो इसने ये भी कहा था चीन और पाकिस्तान को बेवकूफ़ शिकस्त दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम वो लेज़र का सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, वो अपना ड्रोन्स का, वहाँ तो जैमर्स ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हेलीकॉप्टर थे, जम्मू पे लड़ाका तैयारी तो नहीं थे, कोई ख़तरा तो नहीं था। इन्होंने तो भाई हमारा इतना नुकसान किया पाकिस्तानी तालिबान के ज़रिए, अफ़गान तालिबान नहीं, ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें हमेशा, कि हमारा कि 1 करोड़ रुपये का तैयारा था जो कराची एयरपोर्ट पर तबाह किया गया था, और वो अब जैमर लगाए हैं ट्रकों पे ले जाके, और लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ड्रोन्स को तबाह करने का निज़ाम बनाए, शौक़ से बनाए, तो वो कश्मीरियों के दिल तो नहीं जीत सकते, उसका तो कोई तरीका